दादी जी से मिलने का सौभाग्य मुझे बचपन से ही मिला। जी। जब मैं 7 साल की थी, पहली बार एक बच्चे के रूप में मधुबन में आए थे। तब तो पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से मिलना होता था। तब पहली बार जब बाप दादा से मिलने का सौभाग्य मिला, तब हालांकि बचपन था जी, लेकिन वो एक अमिट छाप बचपन से ही मेरे दिल में मानस पट पे छप गई थी। दादी का वो निर्मल प्यार जी, और बाप दादा की पधरामनी। और उस समय तो बाप दादा एक एक बच्चे को बड़े प्यार से हाथ में हाथ लेकर कई मिनटों तक मिलते थे। जी। तो पहली बार का ही मेरा ये सौभाग्य था कि बाबा ने इतने प्यार से मुलाकात की, दोनों हाथ अपने हाथ में लेके, जी। और कई सारे वरदानों से भरपूर किया था, मुख में टोली खिलाई थी। जी। वो पहली मुलाकात थी जी। जिसके एक पावरफुल वाइब्रेशंस तब से जो एस्टेब्लिश्ड हुए मुझ आत्मा के जीवन में, जिसने मेरी आगे की यात्रा बहुत ही सुखद, सरल, यादगार बना दी। फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि जब दादी अभी पिछले 2 या 3 साल से बॉम्बे में, जहाँ पर आप भी सेवा दे रहे थे आपके सेंटर में, वहाँ पर थे, तो वो जो समय उनका रहा, तो दादी की स्थिति कैसी थी? जब डॉक्टर्स भी थे, मैंने सुना है कि डॉक्टर्स भी बहुत बार हैरान हो जाते थे कि ये तो अभी मतलब शरीर छोड़ने ही वाले हैं, और अचानक से कोई चमत्कार हो जाता था। तो वो अनुभव मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा गहराई से। जी, दादी जी का बॉम्बे गामदेवी सेंटर पर आना हुआ 2017 में। जब दादी हमारे पास आई जी, तब वहाँ की ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में दादी इलाज के लिए आई थी। और फिर तब 2.5 मास दादी जी सेंटर पर रही। जी। और उसके बाद दादी जी ने अपने शरीर को फिर से तैयार किया। फिर उनके बाद मधुबन में आए जी। और 3 टन में हम सभी ने बाप दादा से मुलाकात की। जी। फिर दोबारा जब दादी आई 2018 में, मार्च मास में आई, जी। और तब से दादी जी की तबीयत थोड़ी और नाजुक हुई थी। वहाँ मुंबई की बहुत बड़ी सैफी हॉस्पिटल है साउथ बॉम्बे में, जहाँ दादी जी के इलाज के लिए एडमिट किया था। जी। जहाँ जहाँ दादी जी गई हॉस्पिटल में, हर एक को दादी जी के प्रति इतना आदर और सम्मान रहता था। तो सेवाएं इतनी हुई। जब सैफी हॉस्पिटल में दादी जी गए, हालांकि वो मुस्लिम बोरी की हॉस्पिटल है, जी, तो वहाँ तो उन लोगों को ये लगा कि ये जैसे भगवान का फरिश्ता आ गया। अच्छा। और जो जो डॉक्टर्स और नर्सिस दादी जी की सेवा करते थे, हमने इन आँखों से देखा कि जिस पर एक बार दादी जी की दृष्टि पड़ जाती थी, वो नज़र से निहाल हो जाता था। एक मुस्लिम डॉक्टर सैफी हॉस्पिटल के हैं जी, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, हार्ट के। जी। जब वो पहली बार दादी जी से मिले, जब आए तो अपनी पोजीशन में, क्योंकि बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर है, जी बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने दादी जी को देखा और दादी जी से दृष्टि दी, जी, और उसने तुरंत कहा ये तो अल्लाह का जादुई चिराग है। और उनके बाद उसका इतना परिवर्तन हो गया कि वो दादी जी को अपनी माँ की तरह देखते थे। दादी जी के दूसरे डॉक्टर जो लिवर स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर आकाश शुक्ला जी, उसको तो दादी जी में ऐसा बाबा का और दिव्यता का दर्शन होता था, जो कहते थे कि ये तो जैसे मेरी माँ है। सो वंडरफुल जी। इसके साथ ही जैसे दादी जब इस पीरियड में थे, तो उनका तपस्या काल कैसा था? वो अपनी रूटीन वैसे ही रखते थे, या जैसे डॉक्टर्स आते थे तो उनको पेन महसूस होता था क्या? ये सब चीज़ें दादी जी के चेहरे पर हमने कभी भी कोई भी दर्द की एक रेखा नहीं देखी। डॉक्टर्स हैरान हो जाते थे कि दादी जी को तकलीफ क्या हो रही है, वो हम कैसे जाने। दादी जी डॉक्टर से भी बातें करती थी,
अच्छा। और जब डॉक्टर्स आते थे तो दादी उसको कहती थी, आप कैसे हो, ठीक हो? पर जब डॉक्टर पूछते थे कि दादी आप कैसे हो, तो दादी जी कहती थी, हाँ ठीक है। कभी भी दादी के मुख से मैंने आज तक एक भी बीमारी की कंप्लेन करते हुए नहीं देखा है। तो डॉक्टर्स फिर कैसे जानेंगे? तो साथ में जो नीलूबेन रहती है जी, वो सिर्फ दादी के आंखों के इशारे से वो जान जाती थी। बाकी दादी जी ने कभी भी कंप्लेन नहीं की है। मैंने 3 साल जो दादी कंटिन्यूस 2018 से जी, गामदेवी सेंटर पे रही, जी, मैंने ये पाया कि वो दादी जी का एक महान तपस्या काल रहा। क्योंकि ये 3 सालों में पहला साल दादी जी बातचीत करती थी ओके, और इशारे देती थी, सभी से मुलाकात करती थी। जी, धीरे धीरे दादी जी ने अपने आप को समेटना शुरू किया। फिर दादी जी एक एक लाइन बोला करती थी। थोड़े पीरियड के बाद दादी जी सिर्फ ओम शांति बोलती थी। ओके, धीरे धीरे दादी जी ने उसको भी समेट लिया और फिर दादी जी हर एक से नैन मुलाकात करती थी। मैंने ये वंडर देखा कि दादी जी के डॉक्टर्स भी दादी जी के नैनों की भाषा समझना शुरू हो गए। ओह वंडरफुल। और दादी जी जैसे के उनको अगर कोई तकलीफ हो रही है, कुछ जी। परेशानी है, तो वो बोलते नहीं थे। जी, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन डॉक्टर्स आते थे ना, तो वो दिल होती थी कि दादी जी हमें कोई रिस्पॉन्ड करे। पहले तो दादी जी बोल के रिस्पॉन्ड करती थी, फिर ओम शांति करके। फिर दादी जी का लास्ट 1 साल संपूर्ण तपस्या काल रहा। जी, ऐसे हमें महसूस होता था कि जैसे दादी अंतर्मुक्ता की गहरी गुफा में है, ओके। बाबा की याद की लगन में मगन है। उनकी वाइब्रेशंस कैसी होती थी उस वक्त? क्योंकि शरीर जो है वो तो बीमार ही था, जी, ऑर्गन्स जो थे वो भी डिस्टर्ब थे, तो उस वक्त भी क्या उनकी वाइब्रेशंस में कुछ फर्क पड़ता था? बहुत पावरफुल। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जाती थी, वाइब्रेशंस और पावरफुल होते थे। और हमें ये महसूस होता था कि दादी जी निमित्त मात्र शरीर में यहाँ है, लेकिन दादी जी यहाँ नहीं है। वो तो बाबा के साथ अव्यक्त रूप में सेवाएं करती है। जी, हम कई बार दादी जी से पूछते थे, जब दादी जी बातें करती थी बीच बीच में, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? आपने तो इतनी ऊंची स्थिति को पा लिया, जी, हमें भी स्थिति को महान बनाना है, तो दादी हम क्या करें? जी, तो तब दादी जी ने कहा, बस आना और जाना, यही पुरुषार्थ बार बार करते रहो। बाबा बाबा करते रहो, हर बात में बस बाबा बाबा। ये 2 बातें दादी जी ने पक्की कराई। बहुत गहरी बात। बहुत गहरी बात। मुझे याद है कि एक बार नीलू बहन ने दादी जी से पूछा, जी, यहाँ पे बाप दादा का टर्न चल रहा था, और दादी जी क्या करती थी कि जब यहाँ बाप दादा का टर्न चलता है तो दादी जी वहाँ पे बड़े स्क्रीन पर उसे देखती थी, वहाँ ओके। बैठकर। जी, वो दृश्य बड़ा पावरफुल था। मैं दोनों बातें देखती थी। स्क्रीन पे जो बाप दादा का चेहरा दिखता था वो भी मैं देखती थी, और सामने बैठ के दादी जी जो दृष्टि दे रही थी मैं वो भी देखती थी। मुझे दोनों में कोई अंतर नहीं लगता था। ऐसे लगता था कि दादी जी वहाँ दूर बैठे हुए यहाँ बच्चों को सबको सकाश दे रही थी। कभी कभी दादी जी वहाँ बैठ के बोलती थी, सबको याद प्यार। एक बार नीलूबेन ने दादी जी से कहा कि दादी जी आपको ऐसे नहीं लगता है कि इतने बाबा के बच्चे मधुबन में आए हैं, बाबा को आना चाहिए ना, जी, मुरली चलानी चाहिए ना? दादी बड़े प्यार से मुस्कुराई और कहा कि बाप दादा ने सब कुछ कह दिया है, अभी कुछ बाकी नहीं है। अब तो बच्चों को उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। जी, अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल। दादी जी साइलेंट हो गई। तो आप उनके साथ
3 साल रहे तो आपने उनके चेंजेस भी देखे और उनको संपूर्णता की तरफ जाते हुए देखा। तो ऐसी एक कौन सी विशेष चीज़ जो दादी चाहती थी कि हमने करनी चाहिए, कोई ऐसा आखिरी मैसेज जो दादी देना चाहती थी? जी, दादी जी से हम बीच बीच में कुछ न कुछ बातें पूछा करते थे, खास करके नीलू बेन जी। और सारे समाचार यज्ञ के देते रहते थे दादी जी को। तो कई बार दादी जी को हम समाचार देते थे, दादी जी आपको पता है? तो दादी जी मधुबन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है? तो दादी जी कहती थी दादी को सब पता है। जब वो दादी बोलती थी ना तो ऐसे लगता था कि जैसे मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति दादी जी की थी। जब बीच में लॉकडाउन आया जी, तब भी हम दादी जी से पूछते थे कि दादी दुनिया में तो कितना घमसान हो रहा है। तब दादी जी ने कहा अभी तो और सब कुछ बढ़ना है, ये तो शुरुआत है। ओके। अब तो सब कुछ अचानक ही अचानक होना है। लास्ट दादी का मैसेज जो था, दादी जी ने कहा अब तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो मैंने पाया कि दादी जी सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलती थी, पूरा सार कर देती लेकिन थी। उसमें इतना गहरा राज होता था, परिवर्तन ही परिवर्तन। जी। तो बहुत गहरे राज युक्त शिक्षाएं दादी जी देती थी और उसी आधार से हमने देखा कि 3 साल के अंदर, पिछला साल लास्ट, दादी जी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समेट लिया था। समेटने का मतलब दादी जी की नैनो की भाषा रहा करती थी। जब भी टाइम मिलता था तो दादी जी बाबा की याद में मगन रहती थी और सन्नाटा हो जाता था। हम सभी ये महसूस करते थे कि दादी जी के सामने जाकर बात करने का दिल भी नहीं होता था, बस दादी जी से दृष्टि लेते थे। और वो दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं थी। लास्ट काफ़ी समय से दादी के नैनों से ऐसे लगता था कि जैसे बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। और वो ऐसी पावरफुल दृष्टि थी। जो भी बीच बीच में वरिष्ठ भाई बहनें आते थे दादी जी को मिलने, तो आते थे तो कहते थे हम दादी जी को मिलने आ रहे हैं। जब वो दादी जी को मिलकर निकलते थे तब हर एक के मुख से यही निकलता था कि हमने बाप दादा से दृष्टि ली, हम बाप दादा से मिलकर आए। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस और अनुभूति हर एक को होती थी। मतलब वो इतनी संपूर्णता की तरफ जा रही थी कि भगवान में और उनमें फ़र्क ही नज़र नहीं आता था। बिल्कुल भी। आखिरी का अगर समय हम दादी का देखें तो आपने खुद साक्षी किया है वो समय, आप उनके करीब थे, उनके पास थे। तो वो जो आखिरी का समय जब दादी संपूर्णता को प्राप्त हुई, वो समय आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लास्ट में दादी जी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, तो दादी जी को हम फिर से सेफी हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ पर 1 मास तक दादी जी ने स्वास्थ्य लाभ लिया। लेकिन वो 1 मास वो दादी जी की संपूर्ण स्थिति का एक अंतिम चरण था जी, जिसमें हमने दादी जी को संपूर्ण प्रकृति जीत की स्थिति में देखा। शरीर की जो ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन उस समय ऐसा महसूस होता था कि दादी जी शरीर से बिल्कुल डिटैच्ड है। सब डॉक्टर्स आते थे, डॉक्टर्स हैरान हो जाते थे जी कि कौन सी डिवाइन पावर है। ये ट्रीटमेंट में आम आदमी को तो हमें सेडेशन देना पड़ता है, एनेस्थेसिया देना पड़ता है, तो भी उसको तकलीफ होती है जी। और दादी जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, शरीर में महसूसता ही नहीं, कोई महसूसता नहीं। और दादी जी बड़े प्यार से डॉक्टर्स को दृष्टि देती थी। हमने देखा अंतिम समय तक दादी जी को पूरी जागृति थी। दादी जी आंखें खोलती थी, डॉक्टर्स को दृष्टि देती थी जी। नीलूबेन आसपास रहती थी, बहनें रहती थी,
कभी हम भी बीच में जाते थे। तो मतलब दादी आखिरी जी समय में भी उन्हें आभास था कि कौन आ रहा है, कौन जा जी रहा है, मुझे दृष्टि देनी है। जी दादी और अपने नैनों से वो बताती थी कि मैं ठीक हूँ। जी डॉक्टर्स को भी वो दृष्टि देती थी। जी। और लास्ट समय में मैंने देखा कि हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर संपर्क में आ गए। जी ये एक निमित्त मात्र कारण था कि जी। दादी जी के अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। ओके मुझे लगता है करीबन 10-12 डॉक्टर्स की टीम काम कर रही थी ओके। और सारे स्पेशलिस्ट थे। जी और उनको दादी के प्रति इतना स्नेह था, पूरी हॉस्पिटल ऐसे महसूस होता था कि जैसे ये हॉस्पिटल नहीं है, होली प्लेस है। सबसे बड़ी एक विशेषता मैंने देखी कि वहाँ की सेफी हॉस्पिटल में जहाँ बाबा के रथ दादी को हम एडमिट करते थे, वो एक स्पेशल जगह बनी थी जो उन्होंने अपने गुरु के लिए बनाई थी। अच्छा एक रॉयल शूट जहाँ पे आईसीयू भी सेपरेट रहता था। अच्छा। और वो मानते थे कि ये हमारे धर्मगुरु और दादी के लिए ही जैसे ये स्थान बना हुआ है। डॉक्टर सभी 10 डॉक्टर मिलकर के मीटिंग करते थे। अब दादी जी की कैसे ट्रीटमेंट करें, क्या करें। उनको इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी और वो चमत्कार देखते थे। अभी अभी देखो तो ये तकलीफ हो रही है और अभी अभी देखो तो पैरामीटर सारे नॉर्मल हो गए। सारे डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया। कई डॉक्टर्स तो बोलते थे कि दादी जी ने अपने सारे ऑर्गन्स को अपने कंट्रोल में रखा है। ओके। और जब चाहे जो चाहे दादी जी खुद को हील करती है। हम तो निमित्त मात्र करते हैं। जी। और उन्होंने स्वीकार किया कि साइलेंस की साइंस के ऊपर कैसे विजय होती है। जी साइंस जहाँ काम नहीं करता है वहाँ साइलेंस काम करता है। तो ये सभी ने स्वीकार कर लिया। और दादी जी के वो तपस्या काल से पूरे हॉस्पिटल का माहौल एकदम चेंज हो गया था। वहाँ के मेन डायरेक्टर तो ये कहते हैं कि जब तक दादी जी यहाँ रहती है हमारी हॉस्पिटल के सारे कारोबार बहुत अच्छी तरह चलते हैं। बिल्कुल। जो आखिरी वक्त था जब दादी जी ने शरीर छोड़ा, तब उनकी स्थिति कैसी थी, या उन्होंने कुछ बोला, कुछ शब्द निकले मुख से? जी दादी जी के आखिरी समय के 2 दिन पहले से वातावरण एकदम पीसफुल हो गया था। जी। दादी जी ने 11 मार्च को अपने ये देह का त्याग किया। 10 मार्च का दिवस एक अनोखे साइलेंस का दिवस था। हम और नीलूबेन आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि कैसी शांति लग रही है, जैसे कोई संपूर्ण आत्मा के शांति के वाइब्रेशंस ने सबको साइलेंट कर दिया था। जी। और हम सब वहाँ पे निरंतर योग किया करते थे हॉस्पिटल्स में भी बैठ के, लेकिन वो एक अलग वाइब्रेशंस थे। हमें पता नहीं था कि इतने शांति के वाइब्रेशंस दादी ही दे रही थी। और फिर जब 11 तारीख शिवरात्रि का दिवस था तो दादी जी के पैरामीटर तो सब तब कंट्रोल में आ गए थे। उनके 2 दिन पहले भी दादी जी ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी थी। विशेष नीलूबेन को जी। और डॉक्टर्स को। ओके। और जब 11 तारीख हुई सुबह, हम अगले दिन ही सब बातें करते थे कि दादी जी हमेशा शिवरात्रि पर झंडा जरूर लहराती थी। गामदेवी में भी 2 शिवरात्रि पर दादी जी ने अपने हाथों से झंडा लहराया था। तो ये शिवरात्रि का दिन था, तो हम तो सेंटर पर गए थे और बाबा का झंडा सभी ने अपने अपने स्थान पर लहराए। दादी जी जिस स्थान पर रहती थी वहाँ दादी जी को याद करके, ताराबेन थी जो दादी जी के सेवा में बहुत नीलूबेन के साथ साथ रहती है, दादी जी की ओर से वहाँ झंडा लहराया। उसके बाद सुबह का मुरली क्लास भी हुआ। और हमें समाचार मिला कि दादी जी की तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे पैरामीटर हो रहे हैं। तो तुरंत हम हॉस्पिटल पहुँचे। नीलूबेन और सब दादी जी के पास ही थे और पावरफुल
दादी जी के पूरे वो जो आईसीयू यूनिट का वाइब्रेशन था बहुत पावरफुल था। वो समय था कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब दादी जी हमारे बीच में बहुत थोड़ा समय है। ओके। और हम सब आसपास खड़े रह गए जी। और सब बाबा को याद करते थे। दादी जी से हमने कुछ एक बातें करना शुरू की, क्योंकि बॉम्बे की सभी बड़ी बहनों को भी बुलाना था, सारे डॉक्टर्स को भी बोल दिया कि अब दादी जी कभी भी हमसे छुट्टी ले सकती है। जी। तो हम सामने ही खड़े थे, नीनू बेन भी थी। दादी जी से हम प्यार से, दादी हम आपकी आशाओं को पूरा करेंगे, आपने जो प्यार दिया है उनका रिटर्न हम देंगे, कुछ एक ऐसी बातें करके हम सब बाबा की याद में खड़े थे। और ऐसे लग रहा था कि धीरे धीरे जैसे दादी सबको दृष्टि दे रही है, थोड़ी सी आंखें खोल करके। और दादी जी का जो चेहरा था वो संपन्नता वाला चेहरा था। ऐसे लग रहा था कि दादी जी ऐसे चेहरे से हमारे बीच से जा नहीं सकती। लेकिन मेडिकल पैरामीटर कह रहे थे कि अब दादी जी का अंतिम समय है। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने जो भी मशीन है जिसकी ज़रूरत नहीं थी जी, तो दादी जी को वो मशीनों से भी फ्री कर दिया। लेकिन फिर भी दादी अपने से बहुत अच्छी तरह से सांस ले रही थी। और सब जिन्होंने दादी की सेवा की सब दादी जी के पास पहुंचे धीरे धीरे। सबने दादी जी से दृष्टि ली, वाइब्रेशंस लिए। सारे डॉक्टर्स आ गए जो दादी जी के पास नहीं पहुंच पाया। हमने देखा कि सभी ने मिल लिया। पावरफुल योग का वाइब्रेशन था। हमें पर्सनल ये महसूस हो रहा था बाप दादा भी साथ है और जैसे सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं वहाँ पे आ गई है। इतने पावरफुल वाइब्रेशंस थे। लेकिन ऐसे लग रहा था कि दादी जी अभी भी किसी की वेट कर रही है। सभी आ गए थे लेकिन 10:30 बजे दादी जी ने, 10:30 से 5 कम था, दादी जी के एक डॉक्टर, मेन डॉक्टर जिसने दादी जी की 3 साल से सेवा की, वो नहीं आए थे। तो ऐसे लग रहा था कि दादी उसकी वेट कर रही है। वो बड़े दूर से आ रहे थे जी। और जैसे ही वो पहुंचे और उसने दादी जी से दृष्टि ली, दर्शन किया और फिर कुछ एक मिनटों में दादी जी को हम सब देखते थे। धीरे धीरे सांस धीरे धीरे कम हो रहे थे और लास्ट में दादी जी ने सिर्फ ऐसे आंख की और आत्मा देह से अलग हो गई। लेकिन वो जो मोमेंट थी वो ऐसे लग रहा था कि बाबा पलकों में बिठाकर एक संपूर्ण आत्मा को अपने साथ ले गए जी। और वो जो आभा था, वो जो लाइट, माइट और पावरफुल वाइब्रेशंस थे, ऐसे लग रहा था कि साक्षात बाप दादा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ओम शांति।